जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए, वो आसमान भी झुकेगा जमीन पर, इरादों में बस ऐसी गूंज चाहिए। हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज का ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण यह है कि आज के इस वीडियो में हम उन अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने वाले हैं जिनका हिंदी रूपांतरण है वो आपके हिंदी अनिवार्य के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द जिनके हिंदी अर्थ है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक बताया मैंने वो क्या बताया है भाई कि अंग्रेजी के कुछ शब्द है जो आपकी अनिवार्य हिंदी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आने हैं, 15 से 20 मिनट की क्लास है, ये 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, मैं गारंटी लेता हूं। इतने शब्द हैं अपने पास, पक्का इनमें से आपको पूछे जाने हैं भाई। इनको कहते क्या है देखो, पहले तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो बता देते हैं इसको क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं भाई। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है अपने पास पारिभाषिक शब्दावली। तो ये रहा आपके पास टॉपिक जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है और 100% आपको इनमें से कोई ना कोई शब्द आपकी एग्जाम में मिलने वाला है। अब देखो, कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, इतनी बात करेंगे। तो देखो, निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए, तो ये आपके पास आने वाला है। इसमें अपने पास कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, अपन देखो अभी सोल्व कर लेते हैं इनको। सबसे पहले बात करें तो एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती। अब ये पावती क्या होता है इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूं मैं कि पावती किसे कहते हैं, ये ध्यान में रखना। एक्नॉलेजमेंट को क्या कहते हैं? पावती कहते हैं। अब एक बात बताता हूं, ये मान के चलो कि मैं अपने पास यहां ऑफिस से गया किसी के पास, या मान के चलो आप ही गए रहे, आपको आपके पापा ने कहा कि वहां पे जाके ना ये 100 रुपये लिखवा के आ जाओ या वहां पे चंदा दे आओ। तो पापा थे, जाओगा बड़े चंदो लेके जाओगा। अब पापा के आता नहीं सबूत मांगेगा, भाई क्या जमा करा के को नहीं आयो रहे जना थे, आता नहीं क्या करेगा, पापा ने बार रसीद दिखाओगा जिसमें थे लिखवा रहा हो कि फलान फलान सिंह का नाम से 100 रुपया, ये हुआ को नहीं हुआ। तो वो जो फलान सिंह के नाम से 100 रुपया है ना भाई, आपने क्यों हुआ पावती हुआ है। इसका मतलब ये है कि पावती वो रसीद होती है जो आपको अपने पास किसी चीज को जमा करवाने के बाद में ये होता है कि हाँ भाई मेरे पास सुरक्षित जमा हो गई है, ये मैंने प्राप्त करी है और ये आपकी पावती लो। तो वो होती है एक्नॉलेजमेंट। ये अब ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री। अभी पार्लियामेंट्री कोई ज्यादा टफ शब्द नहीं है भाई, मैं बताऊं तो पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय। अब ये संसदीय क्या होता है तो मैं बता देता हूं। अपनी जो संसद होती है, अपनी जो संसद होती है उसमें जो कार्यवाही चलती है उसको अपन संसदीय कार्यवाही बोलते हैं। तो पार्लियामेंट आ जाए यानी बस यहां तक आ जाए, यहाँ ए आर वाई नहीं आए तो इसका मतलब अपना संसद हो जाता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री आ गया है तो इसका मतलब संसदीय होता है, यानी कोई कार्य अगर संसद में किया जा रहा है तो वो जो कार्यवाही होती है उसको अपन संसदीय बोलते हैं। अब ये याद रखना भाई, याद रह जाएगा, मुझे पता है। नेक्स्ट है यूनिक। इसको क्या कहते हैं भाई? कुछ लोग अनइक्यू बोल देते हैं, वो नहीं है ये क्या है, इसको कहते हैं यूनिक। अब यूनिक से आपको समझ में आ गया होगा अद्वितीय। अब ये अद्वितीय क्या होता है इसके बारे में मैं छोटी सी बात बता देता हूं। तो कहने का मतलब ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति जिसके जैसा दूसरा नहीं हो वो अद्वितीय होता है। यानी जैसे अपन ताजमहल की बात करें, ताजमहल से आपको याद है भाई यूनिक हेरिटेज अपनी, यानी बिल्कुल ही अद्वितीय हेरिटेज विरासत है अपनी, तो वो होता है यूनिक। तो इसमें अब और बात अब समझ में आ गया यूनिक क्या होता है। नेक्स्ट आता है सेंसस। तो इसके बारे में कोई खास बात नहीं है भाई, सेंसस यानी जनगणना। अपनी जो जनगणना है वो अब की बार हुई नहीं है 21वीं सदी की, तो कोई बात नहीं है, हो जाएगी तब देखेंगे। लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको सेंसस कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। अब ये एम्प्लॉयर कौन होता है भाई, इसके बारे में बात बता देते हैं। देखो 2 शब्द होते हैं आप लोगों के पास, एक तो होता है एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय तो वो होता है जो काम करता है, काम करने वाला, ये तो हो गया आपके पास कौन? एम्प्लॉय। लेकिन इस काम करने वाले को कोई काम तो देता होगा ना, कोई रखता तो होगा ना। जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं भाई, इसका मतलब मुझे किसी ने नियुक्त तो किया है ना। तो जो मुझे नियुक्ति देता है वो नियोक्ता होता है, जो मुझे नियुक्ति कर रहा है, जो मुझे यहाँ काम पे रख रहा है वो नियोक्ता होता है। तो इसको एम्प्लॉयर कहते हैं, ध्यान में रखना, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं। नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट होता है अनुदान। अनुदान का मतलब होता है किसी को पैसे देना, किसी भी अनुदान करना, तो वो अनुदान से संबंधित होता है भाई, ग्रांट से और कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट आता है मिनट्स। मिनट्स होते हैं कार्यवृत। कार्यवृत का मतलब होता है कार्य के अनुसार चलना भाई। वैसे अपने वो मिनट भी होती है, एक ही बात है वो, उसी को अपन मिनट भी कहते हैं, मिनट्स भी कहते हैं, उसको कार्यवृत कहते हैं।
नेक्स्ट आता है पिटीशन। पिटीशन शब्द को याद रखना, पक्का पूछ सकते हैं। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। क्या होता है भाई? याचिका। अभी याचिका क्या होती है? ये मान के चलो कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो अब अन्याय के खिलाफ आप पुलिस में गए, अब वहां पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, लो आपने बहुत चक्कर काट लिए भाई, वहां पे भी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर आप जाओगे अपने पास कोर्ट में, और कोर्ट में जाके आप अपनी पिटीशन डालोगे भाई कि मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा किया जा रहा है और मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, मुझे कोई न्याय नहीं मिला है, तो कृपया मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। वो पिटीशन होती है जिसमें याचिका डालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे साथ न्याय करो, वो याचिका होती है। ये ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है। रेफरेंडम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब जहां पे लोग अपना मत डालकर इकट्ठा करते हैं, जहां पे लोग अपना मत देकर ये कहते हैं कि भाई हाँ हम एक साथ हैं, वो जनमत संग्रह होता है। और क्या समझाना है इसमें? नेक्स्ट है स्टेच्यूटरी। स्टेच्यूटरी का मतलब क्या होता है? वैधानिक। अब ये स्टेच्यूटरी का मतलब क्या बता रहा हूं मैं? वैधानिक। वैधानिक का मतलब जो कानून के अनुसार हो। क्या किसके अनुसार हो रहा है? कानून के अनुसार हो, वो अपने पास वैधानिक होता है। यानी जिसमें हमें कोई ये नहीं कह सके कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, वो स्टेच्यूटरी होता है। अब रह जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट आता है मैनिफेस्टो। ये तो अपने पास घोषणा पत्र है भाई। अब ये मैनिफेस्टो के बारे में बता देता हूं क्या होता है। अपने जब इलेक्शन चुनाव होते हैं तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जो पार्टियां ये दावा करती है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो मौखिक कहते हैं। लेकिन जब वो मैनिफेस्टो में जारी कर देते हैं तो वो घोषणा पत्र होता है। यानी अपने घोषणा पत्र में लिख देते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो मैनिफेस्टो में आ गया, इसका मतलब करना पड़ेगा उनको, 100% है, क्योंकि बाद में विपक्ष उनको टिकने नहीं देगा, तो ये काम उनको करना पड़ेगा। वो होता है मैनिफेस्टो। ये अब याद रह जाएगा, घोषणा पत्र। अब मैनिफेस्टो के अलावा अगर आप मौखिक कह रहे हो, तो मौखिक तो आप जानते हो नेता लोग कितने काम करते हैं भाई। मौखिक में तो फलान सिंह ये कह गया, वो ये कह गया, वो ये कह गया, वो अलग मैटर है भाई। लेकिन अपने पास क्या मैनिफेस्टो, ये अपने इसमें जो बोल दिया वो करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय। अब ये मानदेय क्या होता है भाई? अब मानदेय से तो आप समझ जाओगे, लेकिन ऑनरेरियम से आपको थोड़ा सा टफनेस महसूस होती है भाई। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? मानदेय। मानदेय का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं मैं। ये मान के चलो आप कहीं काम करने गए, मतलब आपके पेरेंट्स वो काम कर रहे हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है भाई हर माँ बाप मेहनत करता है अपने बेटों के रूप में, अपने बच्चों के रूप में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो माँ बाप है वो काम करते हैं। अब यहाँ पे मानदेय का मतलब जो काम किया जाता है, काम के बदले दिया जाने वाला जो अनुदान होता है, अनुदान, उसी को अपन क्या कहते हैं? ये अनुदान है भाई, यहाँ पे अनुदान, उसी को अपन क्या कहते हैं? मानदेय कहते हैं। ये याद रखना भाई। तो मानदेय क्या होता है समझ में आ गया। नेक्स्ट है इनवॉइस। ये इनवॉइस शब्द है वो ध्यान में रखना भाई। ये होता है चालान। अब चालान तो आप सभी समझते हो भाई कि चालान के द्वारा आपने क्या क्या जमा करवाया है, बैंक में जाते हो तो वो चालान ही होता है भाई। पैसे जमा करवाने का तरीका होता है इनवॉइस। ये अपने पास इनवॉइस क्यों कहा गया? अपने पास वो एक सूची रहती है जिसमें 3 का अपने पास क्या है, प्रतियां निकलती है, जिसमें एक बैंक की होती है, एक कैंडिडेट की होती है, और एक जिसके लिए चालान जमा होता है उसके लिए होती है। तो ये चालान है भाई इनवॉइस। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा होती है अपनी कार्यसूची कि भाई आपने क्या एजेंडा तैयार किया है। ये मान के चलो आज अपने पास क्या है, कोई रिपब्लिक डे है, ये मान के चलो भाई एक कार्यक्रम है। अरे कार्यक्रम छोड़ो, मैं आप लोग बताऊं, देखो ये मान के चलो अपने घर में ना शादी होने वाली है। अब शादी होने वाली है तो अपन क्या फिक्स करते हैं भाई? भाई यो काम है वो यो करोगो, यानी करें मतलब बस नियुक्ति को काम, यानी जो वाहन है वो हमारा फूफा जी संभालेगा भाई, अब उसमें बैठेंगे। दूसरा डीजे विजे का कार्यक्रम है वो मेरे ये जो दोस्त है ये संभाल लेगा, दोस्त लोग बड़े काम करते हैं। तो वो एजेंडा तैयार किया जाता है कि इस दिन ये काम करेंगे, इस दिन ये काम करेंगे, उस दिन ये काम करेंगे, हल्दी के दिन अपन ये करेंगे। तो वो सारे क्या होते हैं? वो एजेंडा होते हैं। तो कार्यसूची, वो कार्यसूची होती है भाई। तो वो क्या हो गई? कार्यसूची। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है क्वेश्चन, जो शब्द है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में आपको ज्यादा टफ सोचने की बात ही नहीं है। संविधान कहते हैं, संविधान जिसके अनुसार अपना देश चलता है, जिसके अनुसार अपन सारे लोग उनका पालन करते हैं, वो संविधान होता है। तो ये तो कोई ज्यादा बात टफ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। ये आपको ध्यान में रखना भाई, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट? ये होता है प्रसंग या संदर्भ। वैसे संदर्भ को रेफरेंस भी कहते हैं रे, ये यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, ये रेफरेंस होती है संदर्भ। अब अपन बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट होता है, ये मान के चलो कोई बहुत ही बड़ी अपने पास क्या व्याख्या है। व्याख्या का मतलब आपके पास एक कविता है भाई, ये बहुत बड़ी कविता है। अब अपन क्या करेंगे, वो कविता पूरी तो बताएंगे नहीं। अब कविता का तो सारांश सारा बताएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। फिर अपन क्या करते हैं, उसका सारांश लेते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहना चाहता है। वो सारी बातें क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट में आती है, प्रसंग में आती है। नेक्स्ट बात करें डिजास्टर। याद रखना, डिजास्टर शब्द पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है विपदा।
विपदा का मतलब चाहे तूफान आ जाए, चाहे अपने पास सुनामी आ जाए, चाहे कुछ बारिश ज्यादा हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, वो सारी विपदाएं होती है। चाहे अकाल पड़ जाए, वो सारी विपदाएं होती हैं। अभी अपने पास क्या है, कोरोना आई थी भाई। क्या आई थी? कोरोना। तो ये विपदाएं तो थी अपने अपने देश पे, पूरे विश्व पे थी, अपने देश पे थी, तो इसको विपदा कहते हैं, यानी डिजास्टर कहते हैं। ये डिजास्टर थी अपने लिए कोरोना। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का मतलब अपने पर्यावरण से संबंधित है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये तो आप कर भी दोगे। नेक्स्ट है गेजेटेड। याद रखना, पूछा जा सकता है। राजपत्रित। राजपत्रित वो व्यक्ति होता है जो किसी की अनुशंसा कर सकता है, किसी पद पे होता है, यानी एक पद जिसमें को अपन फर्स्ट ग्रेड कहते हैं, वो गजेटेड में शामिल होता है। जिसके पास अधिकार होता है कि मैं ऐसी घोषणा कर सकता हूं, वो अपने राजपत्रित होता है। इसको सरकार ये बता देती है कि भाई तुम्हारे पास ये अधिकार है, तुम ये कर सकते हो, वो आपके पास राजपत्रित होता है। नेक्स्ट है होर्डिंग। ये होती है भाई जमाखोरी। जमाखोरी, होर्डिंग का मतलब होता है कि जिसके पास अपने कोर्ट वगैरह जो होता है, वहां पे क्या है कि किसी कोई चालान कटता है, कोई रसीद जमा होती है, कुछ और होता है, तो उसकी जो राशि जमा होती है उसको जमाखोरी कहते हैं, होर्डिंग कहा जाता है उसको। ये पैसे इकट्ठा करके बाद में सरकार के पास जाते हैं या कोई कार्य में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है होमेज। याद रखना भाई, होमेज क्या होता है? होमेज होती है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि देना आप सभी जानते हो, जैसे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाती है उनके 30 जनवरी को। क्यों? क्योंकि उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो श्रद्धांजलि होती है भाई। नेक्स्ट आता है मेमो। मेमो होता है ज्ञापन। अब ये ज्ञापन क्या होता है? तो ये मान के चलो कि अपने पास क्या है, ये यहाँ पे जमीन पड़ी है भाई, और वहां पे अपने पास क्या गंदगी हो गई बहुत सारी, कोई सुनाई नहीं दे रहा है, कोई कोई अपने सरकार के पास है, अपने जैसे म्युनिसिपल बोर्ड में गए वहां पे भी जाए। अब अपन क्या करेंगे, अपन ज्ञापन दे के आएंगे भाई, ऐसे नहीं सुनेगा तो फिर हम लिखित में देंगे भाई, लिखित में देंगे भाई हमारी इस कॉलोनी में इतनी इतनी गंदगी है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो कृपया इसकी तरफ कोई ध्यान दीजिए, तो उसको अपन ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन किसी के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, सफाई के लिए हो सकता है, कुछ और काम निर्माण कार्य हो उसके लिए हो सकता है, कोई कुछ और काम करवाना हो जैसे रेलवे स्टेशन बनवाना हो तो उसके लिए हो सकता है, किसी के लिए भी ज्ञापन दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है माइग्रेंट। माइग्रेंट या इमिग्रेंट, दोनों शब्द ध्यान में रखना। इमिग्रेंट नहीं आए तो मैं यहीं पे बता देता हूं भाई। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी और इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। ये ध्यान में रखना, यानी अपने देश के जब अपने देश के दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसको माइग्रेंट बोलते हैं, लेकिन दूसरे देश के अपने देश में आ जाए तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। बस इतना सा अंतर है। नेक्स्ट है मोशन। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूं, प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। आपकी क्लास चल रही है, अब क्लास में क्या है कि भाई टीचर्स नहीं आए तो फिर क्या, बच्चे बदमाशी करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, गुरुजी आवे, वो क्या कहेंगे, अरे एक बच्चा ना हमारा क्या करना, मॉनिटर बनाना है। तो फिर मॉनिटर बनाए किसको, बनाए किसको भाई? तो फिर क्या करते हैं भाई, अपन क्या करते हैं, प्रस्ताव लेते हैं भाई, क्या करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, फिर वो सारे एकमत होते हैं, फिर वो प्रस्तावित किया जाता है कि भाई हाँ हम इनको क्या है, इसको बनाने के लिए तैयार हैं। तो वो फिर वो प्रस्ताव होता है भाई कि अपनी तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है, अब आप इस पे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो अपना प्रस्ताव होता है। अब बात करें मोशन। मोशन को एक और नाम देते हैं भाई, इसको एक और नाम है, वो है गति। ये ध्यान में रखना, क्या कहते हैं इसको, इसको गति कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। ये ध्यान में रखना भाई, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नवाचार या शिष्टाचार। बस इतनी सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने की बात ही नहीं है भाई। नवाचार जिसमें नए नए विचार आते हैं, शिष्टाचार जो बिल्कुल ही मतलब गलत व्यवहार नहीं करे। नेक्स्ट है प्रोविजन, प्रावधान। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। अब ये प्रावधान क्या होता है? प्रावधान का मतलब होता है किसी के विपक्ष में या किसी के पक्ष में कोई बात कही जाए तो वो प्रावधान होता है। कैसे? ये मान के चलो कि अपने पास ये आगे भी यहाँ पर एक रास्ता है, पास हो सकता है, यहाँ पे एक रास्ता निकलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन बाद में वहां पे कहता है कि भाई ऐसा तो अपने कोई प्रावधान ही नहीं है कि भाई किसी के खेत से अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, तो फिर वो अपने पास क्या होता है, प्रोविजन होता है। ये ध्यान में रखना, किसी के पक्ष और विपक्ष में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है कोरम। ये ध्यान में रखना भाई, गणपूर्ति पूछा जा सकता है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि अपने पास इतने इतने प्रतिशत लोग हो जाएंगे तो ये अपने पास ऐसा कर सकते हैं। जैसे अपने पास कहें 1/10 जो लोग हैं वो मिलकर अगर प्रस्तावित कर देंगे तो ये पास हो जाएगा, ये अपने पास क्या कर देंगे, इसको अपने लागू कर देंगे, तो वो गणपूर्ति होता है। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, मॉनिटर बना रहे आप, अब मॉनिटर बना के और बिना आफा क्या भाई मॉनिटर चेंज करना चाहा, ये सीधी सी बात बताता हूं मैं, मॉनिटर को अपन चेंज करना चाहते हैं तो फिर गुरुजी क्या कहेगा भाई 1/, यानी कहने का मतलब है 3/4 लोग अगर स्टूडेंट इसके विपक्ष में आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे भाई। तो ये जो 3/4 है ये गणपूर्ति होता है, बस इतनी सी बात है।
नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब जो परिश्रम के अनुसार कहे वो होता है रेम्यूनरेशन। तो ये ध्यान में रखना भाई, इसमें कुछ ज्यादा और समझाने वाली बात ही नहीं है। पारिश्रमिक का मतलब होता है कि जो अपने श्रम के अनुसार हो वही अपने पारिश्रमिक होता है। जैसे मैंने काम किया, मुझे 1000 रुपये मिल गए तो वो मेरी पारिश्रमिक हो गई, बस इतना सा है। नेक्स्ट आता है ट्रिमिनोलॉजी। ट्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो होती है ट्रिमिनोलॉजी। तो शब्दावली जहां पे अपन को शब्द के अर्थ मिलते हैं वो शब्दावली होती है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यूनियन संघ है, तो इसमें भी कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है भाई। यूनियन का मतलब संघ होता है, संगठन जिसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट है जोनल। जोनल का मतलब होता है आंचलिक। आंचलिक का मतलब जो अपने पास रहे वही आंचलिक होता है, कोई ज्यादा नहीं है, आंचल के पास रहने वाला आंचलिक, बस। नेक्स्ट है वारंट। वारंट का मतलब होता है, आप सभी जानते हो भाई, अधिपत्र। अधिपत्र का मतलब अब हमें अधिकार है। वारंट का मतलब यही होता है कि अब किसी दूसरे के पास अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। यानी कहने का मतलब मोस्टली अपने पुलिस के पास वारंट होता है तो वो ऐसा कर सकती है। यानी किसी को गिरफ्तार करना है तो पहले उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, अधिपत्र होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। तो वारंट है आपके पास अधिपत्र। नेक्स्ट आता है आपके पास वोकेशनल। व्यवसायिक होता है, कर दोगे आप लोग मुझे पता है। वोकेशनल अभी तो अपनी शिक्षा में भी जुड़ गया है, वोकेशनल एजुकेशन अलग से चलने वाली है। नेक्स्ट है समिट। समिट का मतलब होता है शिखर। शिखर जैसे अपने ये हिमालय है तो इसका जो शिखर है वो ये है, तो ये समिट हो जाता है। सबसे उच्चतम जो बिंदु होता है उसको समिट कहते हैं, याद रखना भाई। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। अब ये मानक क्या होता है, तो मानक मैं बता देता हूं भाई। मानक एक वो बिंदु होता है जिसके द्वारा हम हर चीज की गणना कर सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो अपनी जिसको अपन ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये अपनी क्या है, मानक रेखा है। इसके द्वारा हम समय का निर्धारण करते हैं। अपनी ग्लोब पे खड़ी जो बीच की रेखा है, 0 डिग्री जो रेखा है, वो जो अपने उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये अपनी मानक रेखा है। तो बस एक बिंदु जहां से अपन कुछ मानते हैं वही मानक होता है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रतिभूति। ये शब्द है ना सिक्योरिटी, ये तो ठीक है भाई, लेकिन प्रतिभूति है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, ऐसे याद नहीं होता है बच्चों के। मेन बात ये है बच्चे भूल जाते हैं। अरे कोई बात नहीं है, बच्चों की उम्र होती है, सुधर जाओगे, लेकिन याद रखना सीखो भाई। याद नहीं रखोगे तो सफलता कैसे मिलेगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का प्रतिभूति। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान के चलो कि किसी के पास अपन कहते हैं कि भाई अपन ने किसी से पैसे लिए भाई, ये मान के चलो, तो वो क्या कहेगा भाई, सिक्योरिटी का तौर पर ना थारा घर ऐसा कुछ रख के जा। वो यही तो कहेगा भाई कुछ मेरे पास होना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी के तौर पे जमा है। तब अपन क्या करते हैं, वो से अपने कुछ देर उसके पास रख के आते हैं, पैसे लेके आते हैं। वो जो रख के आए हैं वही आपके पास क्या सिक्योरिटी है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है क्या, स्कंटिनी। स्कंटिनी का मतलब होता है समीक्षा। किसी चीज की समीक्षा करना, जांच पड़ताल करना, वही समीक्षा होता है भाई। तो अपने पास स्कंटिनी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट शब्द है भाई। नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन के बारे में तो भाई आपको लेटर्स भी सिखाए होंगे, लेटर भी लिखवाए होंगे, उसमें भी बात आई होगी इन सैनिटरी कंडीशन या सैनिटेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो इसको कहते हैं स्वच्छता। स्वच्छता मतलब साफ सुथरा, इसमें समझाने की बात नहीं है। सैंक्शन का मतलब होता है संस्वीकृति। संस्वीकृति क्या होती है, यानी सैंक्शन कर देना, कोई चीज को पास कर देना, वही स्वीकृति होती है कि हाँ भाई ऐसा कर लो, वही आपके पास स्वीकृति है। जैसे कि कहने का मतलब बच्चे से कहते हैं कि जा बेटा तू ऐसा काम कर ले, वो उसको स्वीकृति दे देते हैं कि हम खेलने जाएंगे सर, ठीक है तुम जाओ, तो वो स्वीकृति होती है। नेक्स्ट है रेवेन्यू, राजस्व। रेवेन्यू का मतलब, राजस्व का मतलब जो अपने पास सरकार के पास जो पैसा जमा होता है वही राजस्व होता है। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है रेस्क्यू। रेस्क्यू होता है बचाव। अब ये बचाव क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। कहीं फ्लड आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो फिर क्या करती है, सेना भेजी जाती है वहां पे बचाव कार्य के लिए कि लोगों को बचाओ ज्यादा से ज्यादा। वो आपके पास क्या होता है, रेस्क्यू होता है। नेक्स्ट है पेट्रोन। पेट्रोन का मतलब होता है संरक्षक। अब ये संरक्षक क्या होता है, जिसको अपन अपने क्या कहते हैं, गार्जियन कहते हैं, वही अपने पास पेट्रोन होता है, संरक्षक होता है। संरक्षक के बारे में ज्यादा और नहीं समझाने की आवश्यकता मुझे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, क्या काम करते हो वो होता है ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। ये ध्यान में रखना भाई, इंटीग्रेशन आ सकता है इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अब मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इसका मतलब आएगा ही रहे, पता है मुझे, लगभग संभावना बन जाती है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। अब ये एकीकरण का मतलब ऐसे नहीं समझ में आए तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था, वही आपके पास इंटीग्रेशन होता है। यानी किसी टुकड़ों में बिखरी हुई चीज को एक करना, वही आपके पास एकीकरण होता है। नेक्स्ट है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। फेडरेशन का मतलब, परिसंघ का मतलब मैं बता देता हूं। एक तो आया था यूनियन, उसका मतलब तो संघ, और इस फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। परिसंघ का मतलब अलग अलग लोगों का संघ समूह बन जाना, परिसंघ कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार। एक्सटेंट का मतलब बहुत ही विस्तार कर देना अपने पास, वो होता है। नेक्स्ट है एस्कॉट। एस्कॉट का मतलब होता है अनुरक्षक। अनुरक्षक
मतलब जो अपने किसी की रक्षा करने वाला होता है वही अनुरक्षक होता है, एस्कॉर्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है डिकोड। डिकोड का मतलब होता है कूटवाचन, यानी कोई अपने पास कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे ये लिखी है भाई 2, ये लिखा हुआ है, तो कुछ तो करेंगे इसको अपने पास 2 4 6 कर देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जबकि ये रियल अपने पास क्या होता है 4 + 4 = 8 होते हैं, तो ये अपने पास क्या होता है, कूटवाचन होता है भाई, ये अपने पास अर्थ निकाल लेना कूटवाचन होता है। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी तो मुद्रा है, तो आप कर दोगे इसको। तो नेक्स्ट है सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, परिपत्र। परिपत्र क्या होता है, परिपत्र वो आदेश होता है, वो अपने पास सूचना होती है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है कि भाई इस साल ये काम किया जाएगा, वो आपके पास सर्कुलर होता है। अब बात करते हैं देखो इसकी एक्यूरेसी, यथार्थता। यथार्थता का मतलब होता है शुद्धता। क्या होता है भाई, शुद्धता होता है, ये ध्यान में रखना। एक्यूरेसी का मतलब यथार्थता, जो वास्तविक है, जो शुद्ध है, वही अपने पास। इंटरव्यू साक्षात्कार होता है, सरल आएगा तो इंटरव्यू आ सकता है भाई। साक्षात्कार का मतलब किसी के सामने मौखिक बैठकर, किसी के सामने बैठकर उसके बारे में जानकारी पूछना क्या होता है, साक्षात्कार होता है या इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट आता है एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। स्थगन का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना भाई। ये मान के चलो यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि दो पड़ोसी लड़ाई करने लग गए। अब पड़ोसी तो बहुत ही जोर का हुआ भाई, आजकल पड़ोस का मतलब लड़ाई घारो, यानी कहने का मतलब अब सड़क गिर रही है, पड़ोसी बांचगा, तो फिर क्या करेंगे, सरकार करेगी भाई उसको स्थगित कर दो भाई, उस काम को छोड़ ही दो, तो वो सड़क वहां पे बनेगी नहीं, उसको एडजॉर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लिटरेट। लिटरेट का मतलब साक्षर, जो पढ़ा लिखा होता है, जो अपना नाम लिख लेता है, वो आपके पास साक्षर होता है। नेक्स्ट है एफिडेविट, पूछ सकते हैं शपथ पत्र। किसी काम के लिए जैसे आपके नाम में चेंज करवाना, यानी किसी के प्रति शपथ लेकर कहना, शपथ पत्र होता है, एफिडेविट होता है कि बिल्कुल ये जानकारी है वो मेरी सत्य है, मैं बिल्कुल शपथ पूर्वक बयां करता हूं, वही शपथ पत्र एफिडेविट होता है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन। पशुधन का मतलब जिसके पास गाय भैंस बकरी जो भी होते हैं वो अपने पास रखता है भाई, उनको पशुधन कहते हैं। तो लाइव स्टॉक को ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है ये, नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास 57 नंबर। वो क्या है, वो दिया हुआ एजिटेशन। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब क्या होता है, आंदोलन। आंदोलन का मतलब यानी कहने का मतलब जैसे गांधी जी ने अपने सत्याग्रह किए थे, आंदोलन किए थे, वही आंदोलन है भाई, वो एजिटेशंस होते हैं। इनको मूवमेंट भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। आंदोलन को दूसरा शब्द क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई। ये पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एजिटेशन ही पूछेगा तो। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, हस्त कौशल। अब ये हस्त कौशल क्या होते हैं, हाथ से कोई भी व्यक्ति किसी भी कलाकारी कर सकता है, कैसी भी कलाकारी करे उसको हस्त कौशल कहते हैं। हाथ से कुछ भी कार्य करे, हाथ से अगर अपने पास खिलौने बना रहा है तो उसके खिलौने बनाने की हस्तकला हो गई, मैनिपुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास अमेंडमेंट। ये शब्द पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अब ये संशोधन के बारे में अगर सीधी सी बात करें तो अपने संविधान में संशोधन जो होते हैं उनको अमेंडमेंट ही कहते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो संख्या में कम होते हैं, अल्पसंख्यक जिसको अपन कहते हैं, यानी संख्या में कम होने वाले लोगों को ही अपन अल्पसंख्यक बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम लोगों को ही माइनॉरिटी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, ये गलत बात है भाई। नेक्स्ट है एनेक्सर। एनेक्सर का मतलब होता है संलग्नक। संलग्नक का मतलब होता है कि किसी वस्तु के साथ कोई सूची जो अटैच की जाती है वही आपके पास एनेक्सर होती है, सूची पत्र जिसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब देखो ये तो है बातचीत, लेकिन मैं बता देता हूँ नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है आप कहीं किसी से कुछ सामान खरीदने गए, आप मोबाइल ही खरीदने गए भाई, अब मोबाइल आपको पसंद आएगा, अब वो कह रहा है मैं तो इसके कितने लूंगा, 30,000 रुपए लूंगा भाई, मोबाइल है आप लोगों के पास, अब आपको चाहिए तो लो। तो फिर आप कहोगे नहीं यार इतना तो नहीं दे सकता मैं, तो बोलो वो बोलेगा कितना चाहिए, कितना देगा तू, तो आप बोलोगे मैं तो 20,000 दूंगा भाई, तो फिर वो कहेगा नहीं भाई 20,000 नहीं होगा। फिर दोनों आपस में बातचीत करके जो आते हो आप 25,000 में वो मोबाइल खरीद लेते हो। तो जो आपने 25,000 रुपए में जो बातचीत की है लेने के लिए, उसी बातचीत को अपन नेगोशिएशन कहते हैं। अब याद रह जाएगा मुझे पता है, मोबाइल का नाम से तो याद रहे ये था। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट का मतलब होता है विनियोजन करना। एप्रोप्रिएट विनियोजन करना, इकट्ठा करना, एक साथ सूचना लेना। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होती है भाई, अधिसूचना है, जो अभी सर्कुलर में पढ़ के आए थे वैसी है नोटिफिकेशन। अधिसूचना जारी हो जाती है कि भाई हाँ हमारी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जैसे वैकेंसीज का जारी होता है वो नोटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। नीलामी आप जान जाओगे भाई, ऑक्शन शब्द ध्यान में रखना भाई, आ सकता है।
नीलामी नीलामी करने का मतलब है, ये मान के चलो सरकार के पास कोई जमीन पड़ी है तो सरकार क्या करेगी, या सरकार के पास कुछ सामग्री जमा हो गई, अब सरकार चाहेगी भाई अपने पास पड़ी पड़ी खराब होगी तो वो उसकी नीलामी करती है, उसकी बोली लगाती है, तो वही आपके पास ऑक्शन होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। ऑब्जेक्शन का मतलब आपत्ति कैसे, ये मान के चलो कि मैंने किसी को अपने पास एक नंबर दिया, एक मैंने वाक्य पूछा, कोई भी एक एग्जाम्पल पूछा मैंने, और बच्चे ने बता दिया गलत आंसर और मैंने उसको कर दिया सही, तो फिर दूसरे बच्चे बोले नहीं सर मन्ना ऑब्जेक्शन है, वो गलत है, को गलत निकालो को। तो ये बच्चे जो होता है वो गलत निकालने वाला, वो आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्शन, आपत्ति होती है। नेक्स्ट है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। वसीयत कौन, यानी कहने का मतलब अपने माता पिता जो होते हैं वो वसीयतनामा लिखते हैं भाई कि मेरी ये जो मेरे बाद ये प्रॉपर्टी है वो इसकी होगी, तो वो वसीयत होती है, वो बिक्वेस्ट बिक्वेस्ट होती है, ध्यान में रखना भाई, बिक्वेस्ट। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पहले आ चुका, व्यवसाय होता है। नेक्स्ट बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, दो भाषाओं का जो ज्ञाता होता है वो द्विभाषी होता है, बाइलिंगुअल होता है, जिसे दो भाषाओं का ज्ञान है वो बाइलिंगुअल, तो हो गया आपके पास। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अभी अध्यादेश देखो अपने संसद में कार्यवाही चलती है उसको कहते हैं, तो ऐसे नहीं ध्यान में आए, तो ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है कि कोई कानून पास करवाने के लिए जो कोई निर्णय लिया जाता है या लिखित में कोई वो दिया जाता है, सूचना दी जाती है या संसद में पास करवाई जाती है, उसको अध्यादेश कहते हैं। ऑर्डिनेंस हो गया ये। इसके बाद में ब्यूरोक्रेसी पूछ सकते हैं भाई। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब जिसमें अपने पास क्या होता है कि पद होते हैं, उसके नीचे बाद व्यक्ति होता है, उसके नीचे व्यक्ति होता है, उसके नीचे व्यक्ति होता है, वो उनके काम करते हैं, वो नौकरशाही होती है। पार्लियामेंट देखो आ गया भाई शुरू में, मैंने बता दिया था संसद। नेक्स्ट है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। जैसे अपने पास स्वच्छता अभियान चला था या कोई भी अभियान चलता है वो कैंपेन होता है। क्या होता है भाई, इसको क्या कहते हैं, इसको कैंपेन कहते हैं। नेक्स्ट आता है पासवर्ड। पासवर्ड तो आप सभी जानो भाई क्या होता है इसको, लेकिन कहते क्या, संकेत शब्द कहते हैं हिंदी में, ध्यान में रखना भाई। हाँ, पासवर्ड को संकेत शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कैटेगरी आता है। कैटेगरी श्रेणी होता है। श्रेणी का मतलब होता है भाई विभिन्न प्रकार के, जो चाहे किसी भी प्रकार के, चाहे प्रजातियां देख लो चाहे श्रेणियां देख लो। अपने अगर विशेष तौर से बताएं तो जो जातियां होती हैं वो श्रेणियों में विभाजित होती है। जैसे अपने ओबीसी है, सी है, जनरल है, एसबीसी है, वो सारे इसी में आते हैं भाई, तो वो अपने पास कैटेगरी होती है। अब वो कैटेगरी से इंसानों में नहीं, हर चीज में कैटेगरी होती है, श्रेणी होती है। जैसे अपने बात करें तो अपने अगर बात करें तो अपने रिजल्ट आता है तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो कैटेगरी में ही आ जाते हैं भाई कि ये इस श्रेणी के व्यक्ति है, इस श्रेणी के, इस श्रेणी के, तो वो वही बात है भाई, सेम सी बात है। प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। जिसको विशेष अधिकार दिया जाता है वो विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज होता है। जैसे कि अपने जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं उनको 10% का प्रिविलेज दिया गया आरक्षण के रूप में, वो होता है प्रिविलेज, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है 77। इसके बारे में बात करते हैं तो कमीशन। कमीशन का मतलब होता है आयोग है भाई, किसी भी प्रकार के आयोग है, जैसे चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, वो आते हैं कमीशन। तो ये शब्द ज्यादा समझाने वाला नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कमीशन का मतलब आयोग होता है। नेक्स्ट बात करें तो वो आता है क्वार्टरी। क्वार्टरी का मतलब होता है त्रैमासिक। वैसे क्वार्टरली भी बोलते हैं, क्वार्टरी होता है, लेकिन क्वार्टरी का मतलब होता है त्रैमासिक। त्रैमासिक यानी 3 महीनों से, वो होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। किसी भी चीज में जो परिवर्तन होता है उसको कम्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कितनी बार, वो होता है आवृत्ति। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है संकल्पना। अब ये संकल्पना क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो अपन क्या करते हैं भाई, ये जो तथ्य है वो अपने पास कहने का मतलब है ये जो काम कर रहा है, यानी पढ़ाने का जो काम कर रहा है वो इस कॉन्सेप्ट पे कर रहा है, वो आपके पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। आपको अर्थ समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये याद कर लो, कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, संकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिहेबिलेशन। रिहेबिलेशन का मतलब मैं बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ, इसको कहते हैं पुनर्वास। अब ये पुनर्वास क्या होता है तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात, एक सिंपल सी बात बताऊंगा। ये मान के चलो यहाँ पर अपने शहर में बाढ़ आ गई तो फिर क्या करेगी सरकार, सरकार करेगी भाई यहाँ के जो लोग हैं इनको यहाँ से निकालकर कहीं और स्थापित करते हैं, वहां पर रहेंगे ये, तो वो जो होता है वो रिहेबिलेशन होता है, पुनर्वास होता है। या कहीं जंग छिड़ गई तो वहां के लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कहीं कई जगह आगजनी हो जाती है, कई जगह झगड़ा फसाद हो जाता है, तो वहां से लोग निकलकर जहां जहां पर सरकार रखती है वो पुनर्वास होता है या रिहेबिलेशन होता है, याद रखना भाई। नेक्स्ट है कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है संवेदना भाई, संवेदना। कोई गुजर गया है उसके दुख में अपन उसको सांत्वना देने जाते हैं, वो कॉन्डोलेंस होता है। ये आपको लेटर में भी समझाया गया होगा, नहीं समझाया तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना यहाँ पे। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है संवेदना, किसी को सांत्वना देना दुख में। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प।
कि मैं ये संकल्प लेता हूं, वो रिजोल्यूशन होता है भाई। कोई ज्यादा बात बड़ी बात नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट आते हैं अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन। आ गया भाई, संविधान पहले भी आ गया है तो कोई खास बात नहीं है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कहते हैं भाई, टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम। निगम का मतलब होता है कि कॉरपोरेशन से संबंधित अपने बात करें तो जैसे अपने पास एक संगठन बनाया जाता है कि भाई ये इस क्षेत्र में काम करेगा, वो आपके पास कॉरपोरेशन होता है भाई। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, निगम याद रखना। नेक्स्ट है ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है कोष खजाना। ट्रेजरी का मतलब कोष खजाना, जहां पे सरकार के पैसे सुरक्षित रहते हैं, वही आपके पास ट्रेजरी होता है। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंस, याद रखना भाई, पत्राचार। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? पत्राचार होता है, यानी पत्र के द्वारा आदान प्रदान करना, बातचीत करना, वही आपके पास करस्पॉन्डेंस होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है अपग्रेड, उन्नयन करना भाई। अपग्रेड का मतलब जैसे कहने का मतलब है कि बच्चा पास हो गया भाई, इसको अपग्रेड कर दिया गया है। या कहने इसके अलावा अगर अपन बात करें, यार इस मार्कर को सुधार के थोड़ा सा सुधार, इसको थोड़ा सा और सुधार। तो कहते हैं ना, पहले अपने कीपैड वाले मोबाइल थे, उसके बाद उसको टच वाला किया, अब इसके बाद अपने पास पता नहीं क्या क्या उन्नयन किए जा रहे हैं, वो अपग्रेड होता है भाई। अपग्रेड का मतलब ऐसे नहीं समझ में आए तो कभी कभी आप लोगों ने मोबाइल चलाते चलाते कहते हैं कि भाई आपका सिस्टम है वो पुराना हो गया है, इसको अपग्रेड कीजिए, तो वही आपके पास क्या अपग्रेड होता है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन, निर्धारण या अवधारणा। वही आता है अपने पास संकल्प जैसा ही है, ये इसके जैसा ही है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जिसको अपन कहते हैं, निर्धारण कर लेना, वही डिटर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट अब वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन। सत्यापन करने का मतलब वही बताते हैं भाई कि कोई अपने पास कागज की जांच, ये मान के चलो स्कूल में कोई आता है भाई, कहता है सर मैंने आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो फिर वो उस पर मोहर लगा के क्या कहता है भाई, हाँ मैं सत्यापित करता हूँ इस व्यक्ति की इतनी आय है, वो वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा बात करें, जब आप जॉब लग जाओगे तो आपके कागज जांच होंगे, आप वहां पे जाओगे, वो आपको मिलान करेंगे भाई आपके कागज सही है कि नहीं है, वही वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी का मतलब होता है राजनय या कूटनीति। कूटनीति जो अपने पास बिल्कुल चतुराई से बनाई गई नीति, जिसको कहते हैं कि भाई हाँ हम ऐसी नीति से काम करें, वो अपने पास कूटनीति एंड डिप्लोमेसी होती है। नेक्स्ट है वारंट, अधिपत्र पहले आ चुका भाई, कोई दोबारा कोई बात नहीं है, दोबारा रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, यानी किसी के खिलाफ जो अपने सूचना देते हैं, यानी अपने पास उसके खिलाफ शिकायत करते हैं, वही अपने पास ग्रीवेंस होता है या शिकायत होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब प्रत्याहरण या वापसी। विड्रॉन का मतलब क्या होता है? प्रत्याहरण। प्रत्याहरण का मतलब पैसे वापस निकालना, वापस लेना, वही आपके पास होता है वापसी। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट तो चलो ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 97 गारंटी। गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति। गारंटी देते हैं भाई कि मैंने एक मोबाइल खरीदा और मैं पूछे गारंटी कितने दिन की, बोले 1 साल की, तो वो हो जाती है अपने पास प्रत्याभूति। अगर 1 साल में कुछ हो जाता है तो मैं वापस जा सकता हूं, वो होता है अपने पास गारंटी। नेक्स्ट आता है विटनेस। विटनेस कौन होता है? विटनेस होता है साक्षी। साक्षी का मतलब जैसे कोई घटना घट गई, जज पूछेगा अरे किसने देखा, जब वकील साहब बोलेगा मेरे इस आदमी ने देखा भाई, ये है अपने पास क्या, साक्षी या गवाह जिसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गवाह है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है अपने पास इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, ये तो आ गया होगा भाई, अगर नहीं याद है तो आपकी 12th क्लास में मैंने जो इनविटेशन पढ़ाया है उद्घाटन के लिए, उसमें अपने पास इनॉग्रेशन का प्रयोग किए थे, वो होता है उद्घाटन। जोनल का मतलब होता है आंचलिक, ये ध्यान में रखना भाई, जो अपने पास रहता है। इस तरीके से आपके जो लगभग 100 शब्द जो हमने कि अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित कर लिए हैं, और बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से आपको 100% मिलने वाले हैं। तो ये 20 मिनट की क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप लोगों ने ये शब्द देख लिए हैं तो आगे किसी कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।